यूपी से ही दरबार खुलता है सरकार बनने जी का। जी जी और यूपी में कहा जाए अभी 22 जनवरी को मूर्ति स्थापित हुई थी जी रामलला जी बिल्कुल अयोध्या में। और अयोध्या में ही कहा जाता है कि एनडीए ने अपनी सीट गंवाई। जी। क्या कारण है कि क्या रीजन है इस तरीके से कि किस तरीके से सीट गंवाना कहा जा सकता है? असल में अयोध्या जी में सीट गंवाई है। अयोध्या जी कोई हार जीत का विषय नहीं है, और अयोध्या जी में कोई एक घटक दल के या एक गठबंधन के लोग नहीं रहते। अयोध्या जी को एक आदर्श राजधानी और एक आदर्श नगर पूरे विश्व की कहा जाता है। और वास्तव में जो अयोध्या नगरी है वहाँ सच्चे राम भक्त होते हैं, और अयोध्या नगरी का एक सुंदर संदेश होता है पूरे विश्व के लिए, जो प्रभु श्री राम जी ने एक बार अपने भाई लक्ष्मण जी से कही थी। लक्ष्मण जी ने कहा उनसे कि भैया, जहाँ तक जल है, थल है, पृथ्वी है, आकाश है, पर्वत है, वन है, सब पे आपका राज है। 84 लाख जीव आपकी शरण में हैं। आप इनका ध्यान कैसे रखते हैं और इनके कार्य अनुरूप इनको फल कैसे देते हैं? तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई, मैंने इस दुनिया को कर्म प्रधान कर रखा है। उन्होंने एक अवधी भाषा में चौपाई कही है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो अयोध्या नगरी का यही संदेश है कि अयोध्या नगरी में जो भी जैसा करेगा उसको उसी अनुसार, उनके कर्मानुसार फल प्राप्त होगा। और अयोध्या जी में जो भगवान है वो सिर्फ एक की नहीं, सभी की सुनते हैं, क्योंकि वो 14 ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री राम जी हैं। इसलिए अयोध्या जी को हार और जीत का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी को कहा जाता है युद्ध न भवति सो अयोध्या, मतलब जहाँ हार जीत संभव ही ना हो उसका नाम है अयोध्या नगरी। तो अयोध्या जी के बारे में ये ना कहा जाए समाज में कि वहाँ कोई जीता या कोई हारा, बल्कि आपको हम बड़ा सुंदर ये बात बताना चाहते हैं कि जो अयोध्या नगरी में अभी जीता है उसका नाम अवधेश प्रसाद है। और अवधेश किसका नाम है? अवधपति का, महाराज दशरथ जी का। तो कोई बुराई नहीं है, कौन जीता कौन हारा इससे कोई मतलब नहीं है, जीत हार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अयोध्या नगरी से जो लोग बोलते हैं कि अयोध्या नगरी को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका नाम बड़ा सुंदर है, और जीत हार का विषय अयोध्या नगरी नहीं है। गुरुजी, बात करें अभी